Hi everyone and welcome back to my channel. So today's class we are going to do a question to find the sum of odd and even digits in the number. अब इस क्वेश्चन का बेसिकली हमारे पास मतलब क्या है? लेट्स से कि मेरे पास मुझे एक नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 दिस इज द नंबर, ठीक है। अब इस नंबर में क्या है ना कि हमको बाइफरकेशंस करने हैं। बाइफरकेशंस क्या करने हैं? देखो हमारे पास दो ही तरीके के नंबर पॉसिबल हो सकते हैं नंबर, या तो वो नंबर ऑड हो सकता है या फिर वो नंबर इवन हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर ऑड है तो मुझे क्या करना है, उन ऑड नंबर्स को लेना है, दैट इज 1 3 एंड 5 रहेगा वो तो मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देना है, जो कि हमारे पास रहेगा इस केस में 9। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या करना है, मुझे ये इवन नंबर्स का भी यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है और उसको रिटर्न करके देना है। दैट वुड बी 2 + 4 दैट वुड गिव अस 6। तो इस तरीके का हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि मुझे जो नंबर गिवन है मैं उसमें से ये बाइफरकेट कैसे करूं कि मेरे पास ऑड कौन सा है और इवन नंबर कौन सा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि मैं हर डिजिट को किस तरीके से चेक करूंगी। अब देखो यहाँ पर आई एम गिवन अ नंबर, ठीक है। अब इस नंबर में आई एम हैविंग 5 डिजिट्स। अब 5 डिजिट्स को मैं एक एक करके तो चेक नहीं कर सकती, तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो मेरे पास रहेगी दैट वुड बी लूप। सबसे पहली चीज क्या करनी है, मुझे यहाँ पर एक लूप यूज करना है। अब लास्ट क्लास में हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्कस कर रखा है, हमने पैरेंट रूल नंबर डिस्कस करा है, हमने रिवर्स नंबर डिस्कस करा है। तो इन सभी में अगर मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊं कि 3 स्टेप्स हैं जो कि हम काम में ले रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट वी आर हैविंग द लास्ट डिजिट। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी लास्ट डिजिट को यहाँ पर एक्सेस करना है। एक्सेसिंग द लास्ट डिजिट, ये जो मेरे पास कॉमन स्टेप्स है जो कि अभी जब हम फॉलो करते आए हैं, मैं वो लिख दूँ, ठीक है। एक्सेसिंग द लास्ट डिजिट। सेकंड स्टेप क्या रहता था, सेकंड स्टेप हमारा बेसिकली लॉजिक बेस्ड रहता था। तो जो भी अगर मेरे पास पैलिंड्रोम का लॉजिक है, मेरे पास रिवर्स का लॉजिक है, मेरे पास आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक है, तो उस हिसाब से ये लॉजिक मेरा डिफरेंट हो जाता था। थर्ड स्टेप अगेन हमारे पास सेम होता था, दैट वी हैव टू रिमूव द लास्ट डिजिट, क्योंकि लास्ट डिजिट के ऊपर सारा काम हो चुका है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर चुके हो तो आप वापस से सेम सब्जेक्ट को ही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों रिवाइज करोगे, यू विल गो विद द अनदर सब्जेक्ट। तो वही सेम चीज हमको यहाँ पर करनी है कि एक बार मैं एक डिजिट के ऊपर कैलकुलेशन करवा फिर हम उसको वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ पर भी हमको यही 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, दैट वी हैव टू एक्सेस द लास्ट डिजिट। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को एक्सेस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमको उस पूरे के पूरे नंबर को मोड देना होता है बाय 10। लेट्स से मेरा जो नंबर है दैट इज नाउ विच इज 1 2 3 4 5, उसको अगर मैं 10 से मोड दे दूंगी तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट में 5 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर सेकंड स्टेप मेरे पास क्या आ रहा है, मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि वेदर दिस नंबर इज एन ऑड नंबर और एन इवन। क्या ये एक ऑड नंबर है या फिर ये इवन नंबर है, इसका लॉजिक मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इसका लॉजिक हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कोई भी नंबर ऑड है या फिर कोई भी नंबर इवन है। तो बेसिकली हमारे पास क्या रहता है, इवन नंबर को पहचानने के लिए वी आर हैविंग वन सिंपल स्टेप, दैट इज कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इफ आई एम एबल टू डिवाइड इट विद द स्मॉलेस्ट इवन नंबर दैट इज 2। अगर हम उसको डिवाइड करा और पूरा का पूरा डिवाइड होकर हमको जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर 0 दे देगा, दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर। But if the remainder is not equal to 0, that means that it is an odd number। इस तरीके से हम यहाँ पर बाइफर्केशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास इवन नंबर है तो हम यहाँ पर एक इवन नंबर नाम से सम बना सकते हैं, जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर डिजिट को ऐड कर देंगे। अब कभी भी मैंने आपको बताया है हम सम वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हमको सम को कैलकुलेट करना होता है, तो वहां पर हम सम को हमेशा 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं कभी भी मल्टीप्लिकेशन में काम में ले रही हूँ या फिर प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हमेशा उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो लॉजिक रहता है वो ये रहता है कि मेरे पास जो आंसर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर मैं किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर सेम ही रहेगा, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए हमारे रिजल्ट में, ठीक है। अगर मेरी जो डिजिट है, अगर वो एक ऑड डिजिट है तो मैं यहाँ पर ऑड नंबर के अंदर और सम के अंदर यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। एंड इफ इट इज एन इवन डिजिट तो इवन के लिए भी हम सेम लॉजिक को यूज करेंगे। और ये कब तक चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहना चाहिए जब तक मैं अपने लास्ट डिजिट पे नहीं पहुंचूं। जैसे ही मैं अपने लास्ट डिजिट पे पहुंची, लास्ट डिजिट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, इट मीन्स कि मेरी जो नंबर की वैल्यू है वो हो गई है अब यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमारे पास यही इस लूप की स्टॉपिंग कंडीशन रहेगी कि मेरा जो नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मेरे नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है
तब तक मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लास्ट डिजिट को एक्सेस करना है, उसमें ऑड एंड इवन चेक करना है एंड अपनी लास्ट डिजिट को यहाँ से रिमूव करना है। As नंबर बिकम्स 0 वी हैव टू स्टॉप द लूप, वी हैव टू टर्मिनेट द लूप। ठीक है, अब सेम चीज को ये हम यहाँ पर एक बार कोड में करके देखेंगे एंड आज का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसको हम एक प्रॉपर फंक्शन बनाकर करने वाले हैं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से कैलकुलेट सम के नाम से यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे। वो पैरामीटर क्या होगा, वो पैरामीटर होगा वो नंबर जिसकी मुझे डिजिट्स लेनी है। ठीक है, यहाँ पर इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर मुझे दो वेरिएबल्स बनाने जिनकी अभी अभी हमने बात करी है, दैट इज फर्स्टली विल बी ऑड वेरिएबल ऑड सम एंड सेकेंडली वुड बी इवन सम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑड सम जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे बाय 0 एंड इवन सम बनाएंगे जिसको भी हम यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर हम अपना लूप लगाने वाले हैं। लूप लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं व्हाइल लूप को यूज कर रही हूँ। कंडीशन क्या रहेगी, दैट नाउ शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहला स्टेप दैट इज एक्सेस द लास्ट डिजिट। अब यहाँ पे मैं एक डिजिट नाम का भी एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसके अंदर मेरे पास वो लास्ट डिजिट आएगी एंड जो भी उसकी वैल्यू होगी वो मेरे पास डिजिट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, नाम को हम मॉड देंगे बाय 10, यहाँ से हमको लास्ट डिजिट मिल जाएगी। अब मुझे चेक करना है दैट वेदर माय डिजिट इज एन और एन इवन डिजिट। उसके लिए मैं यहाँ पर एक लॉजिक लिख रही हूँ दैट इज कि अगर मैंने डिजिट का मॉड दिया बाय 2, दैट इज बेसिकली आई एम डिवाइडिंग माय डिजिट बाय 2 एंड अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, इसका आंसर मीन्स इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है। जब भी हम मॉड की बात करते हैं वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिमाइंडर एंड जब भी हम डिवाइड ऑपरेशन की बात करते हैं दैट इज डिवाइड, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। इसकी जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात हमको नहीं करनी है, हमको यहाँ पर रिमाइंडर चेक करना है बेसिकली। ठीक है, अगर मेरे पास ये डिजिट एक इवन डिजिट है, सिंपली व्हाट आई कैन डू इज मैं अपना इवन सम नाम का वेरिएबल लूंगी, उसके अंदर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगी विद द एडिशन पार्ट एंड उसको मैं यहाँ पर सम कर। ठीक है, अब जब भी हम ऐसे एक स्टेटमेंट लिखते हैं इसका सिंपली मतलब ये होता है कि इवन सम इज इक्वल्स टू इवन सम प्लस डिजिट। मतलब बेसिकली इवन सम की जो भी पहले वैल्यू है दैट इज अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी एंड जो भी मेरे पास डिजिट की वैल्यू लेट से 2 है, तो अगर मैं 0 प्लस 2 करूंगी तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ दिस इवन सम, तो यहाँ पर 2 आकर स्टोर हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट आइटरेशन की बात करेंगे तो तब यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो हम 0 नहीं लेंगे, वो यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली द आइडिया इज टू गेट द अपडेटेड वैल्यू। ओके, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया इवन सम के लिए। अब सेम हमको करना है और सम के लिए। और सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्स पार्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, और सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट। ठीक है, ना कर लिया। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, मैंने सबसे पहले लास्ट डिजिट को एक्सेस किया, फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई। अब मुझे उस डिजिट को रिमूव करवाना पड़ेगा। रिमूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन सिंपली यूज इंटीजर डिविजन ऑफ रिमूव। तो मैंने अपना नंबर लिया है, उसमें हम 2 फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज करेंगे फॉलोड बाय इक्वल टू साइन बाय 10। इससे क्या होगा, मेरी जो भी लास्ट डिजिट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नाउ जब भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, अब ये लूप कंटिन्यूसली रन करता रहेगा जब तक हमारे नम की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन में वी हैव टू रिटर्न समथिंग। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हम कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं या फिर हम रिटर्न नहीं करवाना चाहते। अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो हम सिंपली एक काम कर सकते हैं कि इवन सम एंड ऑड सम की जो वैल्यूज है उसको यहीं पर ही प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज को रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न करवाने का ये मतलब नहीं होता कि वी हैव टू जस्ट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, नो, वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। जैसे मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज को रिटर्न करवाना चाह रही हूँ। सबसे पहले हमको इवन सम रिटर्न करवाना है एंड सेकेंडली मुझे और सम को भी यहाँ पर रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं आएगी, यहाँ पर मेरे पास कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही है, इट मीन्स दैट दिस इज वैलिड। ओके, अब हमारा सबसे मेन स्टेप दैट इज टू गेट द नंबर। अब यहाँ पर नंबर मैं लूंगी इंटीजर फॉर्मेट के अंदर, इनपुट एंटर और नंबर। ओके, सेकेंडली मैं क्या कर सकती हूँ, सेकेंडली मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा।
फंक्शन को कॉल करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, फंक्शन को अगर मैं यहाँ पर कॉल करूंगी तो बेसिकली हम क्या करते थे, हम यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाते थे। लेट्स से कोई एक वेरिएबल बनाया है, उसके आगे मैंने एक फंक्शन लिखा था, उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, कुछ पैरामीटर्स दे। अब यहाँ पर जब ये फंक्शन जो कॉल भी वैल्यू होता है रिटर्न होकर आती है, वो मेरे पास इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर हो जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, हम दो वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे दो वेरिएबल्स यहाँ पर बनाने पड़े। अब यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स मैं बनाने वाली हूँ, वो हम सेम वेरिएबल्स बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, तो व्हेन आई रोट इवन सम, या फिर अभी मैं और सम भी लिख रही हूँ, तो और सम लिखने के लिए मेरे पास कोई पूरा का पूरा वो वेरिएबल नहीं आ रहा जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर चुकी हूँ। अपने फंक्शन में जो वेरिएबल मैं यूज कर चुकी हूँ, वो वेरिएबल मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज हियर, यहाँ पर जो हमने वेरिएबल्स को यूज करा है, इनका क्या है, इनका यहाँ पर है लोकल स्कोप। बेसिकली यहाँ पर क्या है इनका, ये लोकल यहाँ पर स्कोप। लोकल स्कोप का बेसिकली मतलब क्या रहता है? लोकल स्कोप बेसिकली मतलब ये रहता है कि आपने लेट्स से कोई फंक्शन बनाया, या फिर आपने कोई लूप बनाया है, उसके अंदर आपने एक अपने हिसाब से वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। तो आपका वो वेरिएबल तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक वो फंक्शन रन करेगा, या फिर वो वेरिएबल या फिर वो लूप रन करेगा। as soon as the loop ends or as soon as the end of the function comes, आपका वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। If you want a more detailed explanation on what is a local variable, local scope क्या होता है, global variables क्या होता है, global scope क्या होता है, so do let me know in the comment section and I'll make a complete different video on that topic. ठीक है? अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अपने दो न्यू वेरिएबल्स बना रही हूँ, even sum and odd sum. Now these variables are different from the variables we had defined earlier. ठीक है? अब यहाँ पर बेसिकली मैं वही सेम जो मेरे पास वैल्यूज यहाँ से रिटर्न होकर आएगी फंक्शन से, वही वैल्यूज में इनके अंदर स्टोर करवा दूंगी। अब अपने फंक्शन का नेम यहाँ पर लिखेंगे एंड एक पैरामीटर पास करेंगे ना। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वैल्यूज रिटर्न होकर आई। अभी तक मैंने कहीं पर भी प्रिंट नहीं करवाया है, तो प्रिंट करवाने के लिए we can simply write, in fact we can include a statement as well, sum of even digits। ठीक है, एंड यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं इवन सम, एंड सेम चीज हम अपने और सम के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं और डिजिट्स एंड यहाँ पर कॉल कर लेंगे अपने और सम। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं एंड एक बार इसको रन करवाते हैं। एंटर अ नंबर, लेट्स से द नंबर इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो आया है सम ऑफ इवन डिजिट्स दैट इज 6। क्यों? क्योंकि मेरे पास इवन डिजिट्स यहाँ पर 2 है, दैट इज 2 एंड 4। 2 एंड 4 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 6, एंड सम ऑफ ऑड डिजिट्स यहाँ पर दे रहा है 1 3 एंड 5, दैट इज 1 + 3 + 5 करोगे तो यू विल गेट 9। एक बार इसको वापस से रन करवाते हैं फॉर अ 2 डिजिट नंबर, लेट्स से 25। तो इसके लिए मुझे क्या दिया इसने, अब यहाँ पे क्योंकि 2 मेरे पास एक इवन नंबर है एंड 5 मेरे पास एक ऑड नंबर है, एंड इनके अलावा यहाँ पर कोई भी ऑड या फिर कोई भी इवन नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो ये मुझे वही वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न कर कर दे दे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं वेयर द वैल्यूज आर सेम। लेट्स से 22 मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 22 क्या है, मेरे पास दोनों ही नंबर्स यहाँ पर इवन नंबर्स। इवन डिजिट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर कर दे देंगे, एंड और डिजिट्स क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो जिससे हमने इसको इनिशियलाइज करा दैट वाज बाय 0, तो 0 ही यहाँ पर मुझे रिटर्न कर कर दे दे। ठीक है, जब आप वापस रन करवा लेते हैं, यहाँ पर आप कितनी भी बड़ी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ इवन डिजिट्स यहाँ पर 24 आ रहा है, दैट इज 2 + 8 दैट इज 10। 10 + 4 विल गिव अस 14, एंड ऑड डिजिट्स की अगर हम बात करें तो दैट इज 1 एंड 3। 0 को ना तो हम इवन में कंसिडर कर रहे हैं, ना ही हम ऑड में कंसिडर कर रहे हैं। इवन में कंसिडर करेंगे भी तो भी हमारे पास वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ये लॉजिक काम कर रहा होता है। नाउ देयर इज अ स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू दैट यू हैव टू डू। क्वेश्चन क्या है आपका, दैट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ऑल द डिजिट्स इन द नंबर। हमने जो आज क्वेश्चन किया है वो ये है कि मुझे नंबर में से फिगर आउट करना है कि ऑड डिजिट्स कौन सी है और इवन डिजिट्स कौन सी है, एंड बेस्ड ऑन द डिजिट्स हमको एडिशन परफॉर्म करना है। ऑड डिजिट्स का अलग रहेगा और इवन डिजिट्स का अलग रहेगा। लेकिन मैंने जो अभी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया इसका क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स।
इट मीन्स कि अगर मुझे कोई नंबर दे रखा है 1 2 3 4 तो मुझे सबका एडिशन करना है, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4। अगर मैं यहाँ पर सबका एडिशन करूंगी तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सो आपको इसका कोड यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोड जो आज की क्लास में हमने कोड डिस्कस करा है उससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पर चेंज करना है। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having doubts in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Also, if you want to understand the concept of local and global variables, आप मुझे वो भी बता देना. So I'll meet you in the next video. Thank you so much.